हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये कहानी द हिडन हिंदू जो अक्षय गुप्ता द्वारा लिखित है, जिसमें 8वें चिरंजीवी के बारे में वर्णन किया गया है। यह किताब बहुत ही मिस्टीरियस और एडवेंचर भरी है। तो आओ चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। द हिडन हिंदू चैप्टर 5 सर्पों का वंशज। प्रातः लगभग 5 बजे ओम अपनी कुटिया के बाहर होती उत्तेजित आवाज़ों को सुनकर अकस्मात उठ गया। बाहर उसने सभी ऋषियों को एक और भागते हुए देखा और भीड़ में ऋषि कपि एवं मिलारेपा को देखा। उसने तत्क्षण अपना ऊनी वस्त्र पहना और उनके साथ चलने लगा। सब कहाँ भाग रहे हैं? उसने मिलारेपा से पूछा। मुझे नहीं पता, परंतु कुछ भयानक हुआ है। ओम ने देखा कि इतने शीतल वातावरण में भी मिलारेपा को पसीना आ रहा था। उसने तभी अनुभव किया कि वे पहाड़ के दक्षिणी किनारे की ओर जा रहे थे, जहां वे अश्वत्थामा और परशुराम को दूर से देख सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लहरों की आवाज़ें तेज होती जा रही थी। क्या हुआ? यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? ओम ने पहुँचते ही पूछा। परशुराम मौन खड़े रहे। उनके नेत्र स्पष्ट बता रहे थे कि भले ही वे स्थिर खड़े थे, उनके विचारों की अवस्था उनके समक्ष टकराती लहरों के समान विचलित थी। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, किसी ने मानसरोवर को नष्ट कर दिया है। मिलारेपा चकित रह गए। नष्ट कर दिया है? अर्थात मानसरोवर कोई जल का पात्र नहीं है, यह एक जल निकाय है। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर जितना विशाल है। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक चट्टान पर एक भीड़ एकत्र हो गई थी और सभी संत गंभीर व व्यथित लग रहे थे। हर कोई निश्चल खड़ा था, मानो किसी प्रियजन की मृत्यु पर मौन धारण किया हो। जैसे जैसे सूर्योदय निकट आ रहा था और हर बीतते क्षण के साथ आकाश उज्ज्वलित हो रहा था, वैसे वैसे अंततः सभी ने कैलाश पर आई उस प्रचंड आपदा को देखा। जहाँ कभी मानसरोवर हुआ करता था, वहाँ अब और भी बड़ा सरोवर दिखाई देने लगा। ब्रह्मा की संकल्पना से उत्पन्न हुई झील अब रावण की झील में समा गई थी। परशुराम ने कहा, पात्र कितना विशाल है उसका महत्व नहीं होता, महत्व होता है पात्र के भीतर क्या संरक्षित है। झील के प्राणों का अपहरण कर लिया गया है। प्राण बिना देह क्या महत्व है? यह अब कोई जल निकाय नहीं है, केवल एक मृत शव है। उन्होंने गंभीर रूप से घोषणा की और यकायक वहां से चले गए। ओम ने परशुराम को एक अनभिज्ञ मार्ग पर जाते देखा। यह किसने किया? क्या हो रहा है? और ऐसे समय में परशुराम कहाँ जा रहे हैं? ओम इस विनाशकारी घटनाक्रम से पूर्णतः स्तब्ध रह गया था। अश्वत्थामा की दृष्टि भी प्रस्थान करते परशुराम पर टिकी थी। वह उस व्यक्ति को खोजने जा रहे हैं जिसके पास हमारे प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। धन्वंतरी के बाद केवल एक ही व्यक्ति है जिनके पास सारे उत्तर हैं। वे पिछले 5400 वर्षों से अमरनाथ के एक लुप्त गुफा में तपस्या में लीन है और परशुराम अब उन्हें जगाने जा रहे हैं। वे कौन हैं? ओम ने आश्चर्य से पूछा। अभी जो महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा प्रशिक्षण, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। हमें उसे शीघ्र पूर्ण करना है। ओम ने मन में अनेक प्रश्न मंडरा रहे थे, परंतु इससे पहले कि वह उस जाल में फंसता, ऋषि कपि ने उस पर आक्रमण कर दिया। अचंभित होकर ओम ने अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया, परंतु वह इतना सतर्क नहीं था कि ऋषि कपि के हमलों का सामना कर सके। इसलिए वह उसके आक्रमण से प्रभाव से भूमि पर गिर गया। वह आश्चर्यचकित रह गया, यह देखकर कि अश्वत्थामा उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। अपने पैरों पर वापस खड़े होकर उसने पाया कि अश्वत्थामा अब भी मौन खड़ा था, अगली चाल की प्रतीक्षा में, क्योंकि ऋषि कपि ने फिर से ओम पर धावा बोल दिया था। सूर्योदय हो गया था और ओम को ज्ञात हुआ कि उस दिन का उसका प्रशिक्षण बिना किसी चेतावनी के आरंभ हो गया था और वह हनुमान के कबीले के शेष व्यक्ति में से एक के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, जो किसी सेबर ट्यूथ से भी अधिक शक्तिशाली था।
परशुराम मानसरोवर के तट पर खड़े थे। उन्हें वहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने के पैकेट, तंबू के कीले और माचिस जैसी अन्य वस्तुएं मिली, परंतु उन पर अधिकार रखने वाला वहां कोई नहीं था। जब परशुराम वहां इस विचार में खड़े थे कि यहाँ कौन आया था, परिमल मानसरोवर के पश्चिम की ओर जा रहा था, हाथ में उसी नक्शे का एक और टुकड़ा लिए जो नागेंद्र ने उसे दिया था और जिसमें उनके अगले गंतव्य का मार्ग था। नागेंद्र उसके पीछे और एलएसडी उन दोनों के पीछे चल रही थी। जहाँ ये दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहाँ कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर बत्रा किस कार्य में व्यस्त थे। यह डॉक्टर बत्रा की प्रगति और असफलता की कथा सुनाने के लिए पृथ्वी की ओर से मिसेस बत्रा के लिए एक संकेत था। 2 दिनों पश्चात डॉक्टर बत्रा फिर से गिनी पिग की जांच करने गए। 1 सप्ताह हो गया था और उन्हें अपेक्षा थी कि पूह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था, परंतु प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही उन्होंने पाया कि पूह मेज के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा था। जब उन्होंने इसे जांचने हेतु ऊपर उठाया तब यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी यह अवस्था ठीक होने की नहीं बल्कि मृत्यु का संकेत थी। फिर वही तेज के हाथों में पूह का निधन हो गया। मिसेस बत्रा ने कहा, यह नहीं हो सकता। तेज ने विचार किया और उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह तो सुधर रहा था, उसके लक्षण घट गए थे। वह तो पीड़ित अवस्था में संघर्ष भी नहीं कर रहा था। उनका प्रयोग उनकी पत्नी को बचाने हेतु उसके उपचार के इतने निकट आ गया था, परंतु यकायक सब व्यर्थ लगने लगा था। यह नहीं हो सकता। उन्होंने पूह के शव को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वे इतने दुखी थे कि पूरी तरह से टूट गए थे। तेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चिकित्सा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया था। उन्हें ओम की कहानियों पर विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने विश्वास करने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसकी कही हर बात मान ली, परंतु फिर भी अंत में वे परास्त हो गए। वे स्वयं से एवं परिस्थितियों से क्रोधित थे और इस बात का उन्हें अधिक दुख था कि वे मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्रोध और निराशा से वे रो पड़े और वे पूरी तरह से आशाहीन हो गए थे। जब वे ऊपर आए तब उन्होंने मुझे पीड़ा से छटपटाता देखा। सारे इंजेक्शन और दर्द निवारक औषधियों के उपरांत मेरे लिए वह पीड़ा असहनीय थी, परंतु तेज का कष्ट मुझसे कहीं अधिक था, क्योंकि वे निराशा की पीड़ा का अनुभव कर रहे थे और यह मैं उनके मुख पर देख सकती थी। तेज मुझसे अब और सहन नहीं किया जाता। आपको मुझे जाने देना चाहिए, मैंने धीमे स्वर में कहा। जब उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था, तेज अपना दुख नहीं छिपा सकते थे। आंसू भरे नेत्र लिए वे कक्ष के बाहर चले गए। कुछ क्षण वे तहखाने में चुपचाप बैठे रहे, स्वयं को नियंत्रित किया और फिर दृढ़ता से उठे। उन्होंने फ्रीजर खोला जहां ओम के रक्त का नमूना रखा हुआ था। उन्होंने शेष सारा रक्त एक सिरिंज में लिया और सीधे मेरे कक्ष में आए। मुझे प्रेम से सहलाते हुए उनके ओठ एक उदास मुस्कान देने लगे। मेरी बात मान लो तेज, मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दो, मुझे मृत्यु को सौंप दो। उन्होंने नींद की 2 गोलियां निकाली और एक गिलास पानी ले आए। उन्होंने मुझे सावधानी से बिस्तर पर बिठाया और गोलियों को मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे ही मैंने उन्हें निगला, तेज आंखों में आंसू लिए मेरी ओर मुस्कुराते रहे और मेरे हाथ को पकड़ रखा। मैं फिर से लेट गई और धीरे धीरे उनकी आकृति को अदृश्य होते देखा। अंत में मैंने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर मुझे कुछ स्मरण नहीं रहा। मुझे ज्ञात था कि तेज भी मुझे और अधिक कष्ट में नहीं देख सकते थे और वे वास्तव में मुझे मुक्त कर रहे थे। जब मैं सो गई तब उन्होंने मुझे ओम के रक्त का इंजेक्शन लगा दिया, जो और कुछ नहीं तो उतनी मात्रा में मुझे पूह के समान एक कष्टहीन मृत्यु प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही मैं दूसरी दुनिया में पहुंची, वे मेरे समीप बैठ गए। हार्ट मॉनिटर से ध्वनि निकलना बंद हो गई और मेरे हृदय की धड़कन दर्शाने वाली रेखा भी सीधी हो गई। इतने दिनों से मेरे निकट जागे रहकर
तेज के नेत्र भी क्लांत होकर निद्रा में बंद हो गए। पृथ्वी की कथा में परशुराम अमरनाथ के हिंदू मंदिर की यात्रा में पहलगाम नगर की ओर बढ़ रहे थे, जो मानसरोवर के उत्तर पश्चिम और वहां से 683 किलोमीटर दूर था। इस बीच नागेंद्र मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम दिशा में छिपा हुआ था, जो उसके अगले गंतव्य से 173 किलोमीटर दूर था। अब जब हमने पहला शब्द सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और मानसरोवर सदैव के लिए नष्ट हो गया है, तो यहाँ से अगले शब्द के निष्कर्षण की यात्रा जोखिम भरी होगी, क्योंकि वह अब सतर्क होंगे। हमें अब से और अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमारी खोज प्रारंभ कर दी होगी। यदि नहीं तो वह शीघ्र ही होने वाली है। हमारा अगला गंतव्य निकट है, नागेंद्र ने कहा और एलएसडी को एक पर्ची दी। नागेंद्र का यह संकेत परिमल और एलएसडी को यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि उन्हें कोई भी जानकारी मुख से नहीं बोलनी है। पर्ची में एक रहस्यमयी झील की आकृति दिखाई दे रही थी। अभी समय उचित नहीं है, हमें अगले अर्धचंद्रमा की रात को इस स्थान पर पहुंचना है। तब तक छिपे रहना ही उचित है, नागेंद्र ने कहा। उत्तर में परशुराम अमरनाथ पहुंच गए थे। भक्तों को अमरनाथ की यात्रा की अनुमति केवल मई और अगस्त के महीनों में दी जाती है, क्योंकि उसी समय गुफा में बर्फ से बना शिवलिंग प्रकट होता है। उस समय फरवरी का महीना होने के कारण आसपास कोई उपस्थिति नहीं था और वह स्थान पूर्ण रूप से शांत था। परशुराम प्रवेश करने के पश्चात आगे बढ़ते रहे और मंदिर के मुख्य क्षेत्र से भी तब तक आगे चलते गए जब तक कि वे गुफा के भीतर के अंतिम कोने तक नहीं पहुंच गए। उस कोने की दीवारों उबड़ खाबड़ थी और चट्टानों में एक अप्रत्यक्ष उभार था। परशुराम अपनी हथेलियों से उस सतह को स्पर्श करने लगे और एक विशेष स्थान प्राप्त होते ही रुक गए। फिर उन्होंने अपने परशु का आवाहन किया और जब वह दिव्य परशु प्रकट हुआ तब उन्होंने उसके पिछले सिरे से चट्टान पर धीरे से आघात किया। उस प्रभाव से कुछ टुकड़े बाहर गिरे और एक बंद नेत्र प्रकट हुआ। अपने हाथों से परशुराम ने उस नेत्र के चारों ओर खुदाई करना आरंभ किया और चट्टानों के टुकड़ों को तब तक हटाते रहे जब तक कि ध्यान में लीन एक साधु की आकृति प्रकट नहीं हो गई। नेत्र बंद किए तथा शांति से बैठे हुए यह वही पुरुष थे जिनकी खोज परशुराम को यहाँ तक ले आई थी। सहस्राब्दियों से वे वहीं बैठे थे, जिस कारण वे गुफा का ही एक भाग बन गए थे। प्रकृति से वह पूर्णतः एकीकृत उनकी अधिकतम देह कंकाल समान लगने लगी थी और उनकी क्षीण त्वचा पर कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। उनके मुख व केशों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। परशुराम ने उन्हें गहरी समाधि से जगाया और उन महात्मा ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने परशुराम को देखा और जान गए कि किसी आवश्यक कारणवश ही परशुराम स्वयं उनके समक्ष उपस्थित है। वे चुपचाप उनका कारण सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। राक्षस ताल ने मानसरोवर को परास्त कर दिया है। मानसरोवर के प्राण अदृश्य हो गए हैं। हम मृत संजीवनी की पुस्तकें भी खो चुके हैं, परशुराम ने कहा। जहां परशुराम कैलाश की स्थिति के बारे में रुद्ध पुरुष को जानकारी दे रहे थे, नागेंद्र और उसका दल एक परोक्ष स्थान में स्थित होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम करने हेतु एक कक्ष लिया। प्रवेश करते ही जहां सब व्यवस्थित हो रहे थे, एलएसडी उस रहस्यमयी झील पर शोध करने लगी। उसे पता चला कि रूपकुंड एक अत्यंत ऊंचाई पर स्थित झील थी, जो ग्लेशियरों और बर्फीले पर्वतों से घिरी हुई थी। व्यापक रूप से यह झील अपने किनारों पर पाए जाने वाले सैकड़ों प्राचीन मानव कंकालों के लिए जानी जाती थी, जिस कारण इसे वर्तमान में स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस उथली झील के स्वच्छ जल में आज भी वे कंकाल दिखाई देते हैं, किंतु केवल 1 महीने के लिए ही, जब बर्फ पिघलती है। कंकालों की खोज के
साथ साथ वहाँ लकड़ी की कलाकृतियाँ, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें और अंगूठियाँ भी मिली थी। उन पर रेडियो कार्बन डेटिंग नामक जांच करने के पश्चात यह निर्धारित किया था कि वे अवशेष दक्षिण के किसी दूर स्थान के थे और दक्षिण एशियाई वंश के इन सारे अवशेषों का अस्तित्व सतयुग के समय हुआ था। कंकालों पर जांच करने के पश्चात यह पता चला कि उनकी मृत्यु का कारण सामान्य नहीं था। सिर के पिछले भाग पर किसी कुंठित वस्तु से बलपूर्वक आघात। समस्त 2 अगस्त 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन में 38 कंकालों की डीएनए जांच से पता चला था कि युगों पहले वहां के वासियों पर प्राणघातक हमले हुए थे। तभी नागेंद्र ने अपनी पुरानी धातु की बोतल निकाली और उसमें से जल पिया। उस बोतल के फीके रंग के कारण वह पुरानी लग रही थी, परंतु उसके घुमावदार किनारों के चारों ओर चमकते प्रकाश ने उसे जैसे नवीन बना दिया था। इसे तो वे अन्य कैंपिंग उपकरणों के साथ मानसरोवर में भी लिए घूम रहे थे। एलएसडी ने स्मरण किया, मुझे पनडुब्बी में अपने कक्ष में वापस जाना है और मानसरोवर से लिया निष्कर्षण सुरक्षित रखना है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दोनों यहाँ रहो और सतर्क रहो। नागेंद्र ने अपनी बोतल वापस अपने बैग में रख ली और पनडुब्बी के लिए निकल गया। ऋषि कपि अभी ओम पर प्रहार कर रहा था और अश्वत्थामा ओम को स्वयं की रक्षा कैसे करनी चाहिए इस विषय पर दूर से निर्देश दे रहा था, परंतु ओम के लिए अश्वत्थामा की शिक्षा का प्रयोग कर पाना असंभव था और वह ऋषि कपि के क्रूर प्रहारों का सहता रहा। निराश होकर अश्वत्थामा रुक गया तथा ऋषि कपि और ओम की ओर चलने लगा। तुम मेरे निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारे पास समय नहीं है ओम। और मुझे लगा कि हम ही कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास अनंत समय होता है। ओम क्लांत होकर फाँपते हुए खड़ा उठा। ओम की ऐसी विचारहीन प्रतिक्रिया से अश्वत्थामा अप्रसन्न हो गया। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे तुम्हें उचित कहा। मैं नहीं समझ रहा हूँ तो मुझे समझाओ, मुझे उत्तर दो, स्पष्ट रूप से बताओ कि हो क्या रहा है। मेरे ध्यान में बाधा डालने वाले 100 प्रश्न हैं जो इस अर्थहीन प्रशिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने ऋषि कपि को वहां से जाने का संकेत दिया। ऋषि कपि ने अपना सिर झुकाया, ओम को एक स्नेह भरी मुस्कान दी और वहां से चला गया। ओम की मानसिक स्थिति पर विचार करते हुए अश्वत्थामा ने स्वयं को शांत किया और विनम्रता से कहा, ठीक है, आओ बैठो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चिंतित कर रहा है। ओम ने एक गहरी सांस ली, अश्वत्थामा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसके पास बैठ गया। ओम ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? उत्तर देने से पूर्व अश्वत्थामा ने स्वयं को नियंत्रित किया और कहा, परशुराम के पास जितनी जानकारी है मेरे पास उतनी नहीं है, परंतु मुझे इतना ज्ञान है कि मृत संजीवनी तुमसे चुराई गई थी और ऐसा अमरत्व की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था। अर्थात तुम्हारे सारे नहीं तो कई प्रश्नों के उत्तर उन महापुरुषों के पास है जो परशुराम के संग यहाँ आते ही होंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, परंतु तब तक मेरे मित्र कृपया मेरा सहयोग करो और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो। हमारे पास पहले से ही समय कम है और व्यर्थ होता हर क्षण अनगिनत लोगों के लिए घातक तथा हमारी पराजय का कारण भी हो सकता है। अश्वत्थामा ने कहा और फिर ओम के मुख पर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्या अब हम फिर से आरंभ कर सकते हैं? ओम ने चुपचाप सिर हिलाया। आओ मेरे साथ, कहकर अश्वत्थामा उठकर चलने लगा। समय बीतता गया और एलएसडी एवं परिमल मानसरोवर व रूपकुंड के बीच के एक स्थान पर अपने छोटे से होटल के कक्ष में रुके रहे। एक दिन परिमल ने अपनी मुट्ठी बंद की और पाया कि अब उसकी हथेली में पीड़ा नहीं हो रही थी, इसलिए उसने वहां बंदी पट्टी को खोलने का निर्णय लिया। एलएसडी उसके समीप गई और ठीक हुए घाव के निशान को देखा। वह निशान एक असामान्य नेत्र जैसा दिखता था, जिसके अंदर एक सीधी व लंबी पुतली थी। उसके साथ को पकड़कर वह उसे और ध्यान से देखने लगी।
तथा फिर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ पर यह निशान कोलोबोमा नामक नेत्र विकार जैसा दिखता है। यह नाम एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दोष। चिकित्सा साहित्य इसे की होल के आकार के दोष के रूप में वर्णित करता है। यह एक दुर्लभ प्रकार का दोष है जो 10,000 जन्मों में से केवल एक व्यक्ति में पाया जाता है। मनुष्य के विपरीत यह असामान्यता बिल्लियों में भी पाई जाती है, परंतु कुछ सर्पों में यह सामान्य है। एक विशिष्ट प्रजाति है जिसे वाइन स्नेक कहा जाता है। उनकी पुतलियाँ की होल के आकार की होती है जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। अन्य सर्पों की प्रजातियों की तुलना में उनकी यह विशेषता उन्हें अधिक श्रेष्ठ दूरबीन दृष्टि प्रदान करती है। उनके मुंह के पिछले भाग में बड़े बड़े दांत होते हैं, किंतु वे कोबरा के समान विषैले नहीं होते। फिर भी अपने शिकार को वश में करने के लिए उनमें पर्याप्त विष होता है। तुम्हें यह सब कैसे पता? एलएसडी के पास इतनी जानकारी थी, यह देखकर परिमल विस्मित हो गया। एलएसडी, उसका यह प्रश्न सुनकर विचलित सी हो गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे एक बार बचपन में सर्पों पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। यद्यपि मुझे सर्प अच्छे नहीं लगते, संयोग से यह निशान वाइन सर्प के नेत्रों जैसा दिखता है तो मुझे स्मरण आया। परिमल समझ गया था कि वह उससे कुछ छुपा रही है। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे यहाँ रहने का क्या कारण है? तुम नागेंद्र के लिए काम क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं? देखो, हम नागेंद्र के लक्ष्य की ओर एक साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ संभोग कर चुके हैं। भले ही वह प्रक्रिया आरंभ में थोड़ी विचित्र थे, इस बात की अच्छी संभावना है कि तुम हमारी संतान को जन्म दोगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी संगति पहले से ही एक आजीवन संबंध में परिवर्तित हो गई है। हमारे पास इसे और गहरा बनाने का समय है। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना होगा और इसके लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना होगा, परिमल ने तर्क दिया। एलएसडी मौन रह गई। परिमल ने आह भरी और सोचा, इसके मन की बात जानने के लिए मुझे इसे अपनी कथा सुनानी होगी। इसलिए वह कहने लगा, तुम इस चिन्ह के बारे में ठीक से समझ रही हो। यह कोई संयोग नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले वाइन स्नेक में कीहोल के आकार की पुतलियां होती है, परंतु इस चिन्ह के पीछे एक कारण है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी हथेली में एक नेत्र था जिसमें कीहोल के आकार की पुतली थी। यह कितना विचित्र है। जब तुम गर्भ से बाहर निकले तब तुम्हारी मुट्ठियां बंद थी और फिर जब तुमने उन्हें खोला तो लोगों ने तुम्हें कोई नेत्र पकड़े हुए देखा। एलएसडी के मुख पर आश्चर्य और भ्रम झलक रहा था। प्रथमतः जैसे तुम कल्पना कर रही हो, मैं कोई वैद्य या दाइयों के बीच में पैदा नहीं हुआ था। मेरा जन्म के समय केवल मेरे पिताजी कक्ष में उपस्थित थे और नागेंद्र कक्ष के बाहर यह पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि वास्तव में मेरी हथेली पर वही नेत्र है या नहीं। हमारे कुटुंब में हर बालक खुली मुट्ठी के साथ जन्म लेता है और उसकी हथेली के भीतर की होल के आकार की पुतली वैसे ही जड़ी हुई होती है जैसे किसी मस्तिष्क में नेत्र होते हैं। यद्यपि वह नेत्र हमारी नसों से जुड़ा हुआ होता है और हमारे रक्त को तब तक खींचता है जब तक वह हमारे हाथ से बाहर नहीं निकल जाता, परंतु वह ऊतकों और कोशिकाओं से नहीं बना होता। इसलिए ऐसा मत समझो कि वह हथेली के भीतर घूम सकता है या आसपास देख सकता है। कुछ ही दिनों में वह नेत्र परिपक्व हो जाता है और फिर गिर जाता है, जिसके पश्चात हथेली पर उसका निशान छूट जाता है, जो समय के साथ ठीक हो जाता है। अंत में कई वर्षों में जब नई त्वचा इस पर चढ़ जाती है तब यह अदृश्य हो जाता है, परिमल ने समझाया। तो तुम्हारी त्वचा भी झड़ती है और उस नेत्र का क्या होता है? एलएसडी संदिग्ध रूप से पूछा। मुस्कुराते हुए परिमल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी खाल उतारता हूँ, परंतु सर्पों के समान नहीं। हथेली से बाहर निकलने
के ठीक 9 दिनों के बाद नेत्र स्वाभाविक रूप से रेत के कणों में बिखर जाता है। फिर यह तुम्हारी हथेली में होता ही क्यों है? इसका क्या उद्देश्य है? एलएसडी ने प्रश्न किया। मुझे नहीं पता, परिमल ने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह विषय समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हो। क्या? तो ऐसा अनेक पीढ़ियों से हो रहा है और किसी को भी इसका उद्देश्य नहीं पता? एलएसडी ने निराशा में अपनी भौहें चढ़ा ली, जबकि परिमल मुस्कुराने लगा। परिमल की ऐसी अभिव्यक्ति देख एलएसडी को लगा कि वह असत्य कह रहा है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, है ना? यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है जिसे तुमने अभी अभी बनाया। जब मैंने कहा था कि हथेली में निशान एक नेत्र के समान दिखता है, उसने उसे घूर कर देखा। नहीं, मैंने कोई कथा नहीं बनाई है। परिमल की बातें सत्य थी, परंतु एलएसडी पहले से ही मन बना चुकी थी कि परिमल असत्य कह रहा है। यह अत्यंत अविश्वसनीय है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। परिमल वही खड़ा रहा, इस विचार में कि कहाँ से आरंभ किया जाए। एलएसडी उसे तिरछी दृष्टि से देखती रही। हो सकता है इससे तुम्हें विश्वास होगा। देखो, तुमने अब तक एक बात पर ध्यान नहीं दिया। एलएसडी, मेरी हथेलियों पर कोई हस्तरेखा नहीं है। स्तब्ध होकर एलएसडी ने उसकी दोनों हथेलियों की छानबीन की और देखा कि वास्तव में उसकी हथेलियों पर कोई रेखा नहीं थी। यहाँ तक कि उस हथेली पर भी नहीं जहाँ नेत्र का निशान नहीं था। मेरी कोई हस्तरेखा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई नियति नहीं है। मैं तुम्हें कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस नेत्र का क्या उद्देश्य है और यह 9 दिनों पश्चात स्वयं ही क्यों नष्ट हो जाता है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं सत्य कह रहा हूँ और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। एलएसडी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था और वह उसकी ओर भी नहीं देख रही थी। तो तुम यहाँ क्यों हो? एलएसडी ने पूछा। क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है, परिमल ने उत्तर दिया, कहीं न कहीं समझते हुए कि वह उसके बारे में क्या जानना चाहती है। अपने प्रश्न को बदलते हुए एलएसडी ने कहा, यह सब करने के लिए उसने तुम्हारे लिए क्या करने का वचन दिया है? कुछ नहीं। परिमल ने एलएसडी के चेहरे पर से अपनी दृष्टि हटा ली। एलएसडी को उसके उत्तर पर विश्वास हुआ और एक धीमे स्वर में उसने उससे पूछा, तो फिर तुम उसकी सेवा क्यों कर रहे हो परिमल? मैं एक वरदान और अभिशाप के मिश्रण का परिणाम हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। क्या तुमने कभी कद्रू के बारे में सुना है? एलएसडी के मुख पर कोई भाव नहीं था। ऋषि कश्यप, अघासुर, अष्टावक्र, परिमल ने अपनी कथा के कुछ अन्य नामों का वर्णन किया, यह देखने हेतु कि क्या उनमें से किसी से एलएसडी परिचित है। अगर मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से पढ़ पा रहा हूँ तो निश्चित है कि तुम्हारा उत्तर ना है। वह समझ गया कि नागेंद्र के साथ अपने संबंधों को समझाने के लिए उसे एलएसडी को अपनी कथा प्रारंभ से सुनानी होगी। मेरा पूरा नाम परिमल नायर है और मैं नागवंशी हूँ। जैसे चंद्रवंशी चंद्रमा के वंशज होते हैं, सूर्यवंशी सूर्य के और अग्निवंशी अग्नि के, वैसे ही नागवंशी योद्धा शासक वर्ग के प्रमुख कुलों में से एक है जो सर्पों के वंशज है। मुझे खेद है कि तुम सर्पों में रुचि नहीं रखती, परंतु मैं मूल रूप से इस मानव देह के भीतर एक सर्प हूँ। एलएसडी। नागवंशियों को प्राचीन भारत भी नाग पूजक जाति के रूप में जाना जाता है। नायरों की कुलदेवी भगवती है, जो युद्ध और उर्वरता की संरक्षक देवी है। नायर परिवारों द्वारा नाग की पूजा कबीले के संरक्षक के रूप में की जाती है, क्योंकि हमें कद्रू के वंश वृक्ष का भाग माना जाता है और विश्व के सभी सर्पों को उसकी संतान माना जाता है। यह सब सतयुग में आरंभ हुआ था, जब कश्यप नाम के एक ऋषि ने भगवान ब्रह्मा की पौत्रियों में से एक कद्रू से विवाह किया था। कई वर्षों तक कद्रू ने ऋषि के अर्धांगिनी के रूप में उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। अपने कर्तव्यों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर एक दिन कश्यप ने उसे उसकी रुचि का वरदान दिया। कद्रू ने 1 सहस्त्र सर्प पुत्र मांगे जो साहसी हो। कश्यप ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी और कद्रू गर्भवती हो गई।
परंतु समय पश्चात कद्रू ने 1,000 अंडे दिए। उन अंडों को सावधानी से गर्म पानी से भरी बरनी में रखा गया जिससे वे गर्म रहे। 500 वर्षों के पश्चात कद्रू के अंडों में से संतानों ने जन्म लिया और उसके पुत्र जीवित हुए। उन पुत्रों के वंशज नागवंशी कहलाते हैं। अब तुम विचार कर रही होगी कि नागेंद्र की इस कथा में क्या भूमिका है। परिमल एलएसडी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। उसने केवल धीमे से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं हिलाया। नागेंद्र मेरे कुटुंब के वंश का अधिपति है। मेरा पूरा वंश नागेंद्र के प्रति अपनी निष्ठा का ऋणी है। हम उसके प्रति निष्ठावान हैं, इसलिए वह हमें दृष्टि प्रदान करता है और हमारी सेवा के एवज में वह हमें एक मानव देह प्रदान करता है जिससे हम मनुष्यों की भांति भूमि पर जीवन व्यतीत कर सके। परिमल ने एलएसडी को देखा और जो अभी भी भ्रमित लग रही थी, इसलिए वह अधिक विस्तार से उसे समझाने लगा। द्वापर युग में घटित भगवान श्री कृष्ण के बालपन की एक प्राचीन और प्रसिद्ध कथा का मैं प्रमाण हूँ। मैं अघासुर का वंशज हूँ। सतयुग में अघासुर नामक एक राक्षस ने अष्टावक्र नामक एक ऋषि को देखा जिनकी देह 8 स्थानों से विकृत थी, जिसके कारण वह अति कुरूप दिखाई देते थे और टेढ़े मेढ़े चलते थे। अघासुर ने विकलांग ऋषि पर हंसने की भूल कर दी और उनके रूप तथा उनकी चाल का उपहास किया। अपमानित अष्टावक्र ने अघासुर को शाप के रूप में सबसे कुरूप नागों में से एक में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि सर्प भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं, शाप से भयभीत अघासुर ऋषि के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अष्टावक्र का क्रोध शांत हो गया, परंतु वे अपने शाप को वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अघासुर से कहा कि द्वापर युग में अंत में भगवान विष्णु के अवतार उनकी सर्पदेह का वध कर उनके सभी पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। अघासुर ने विष्णु के पुनर्जन्म के लिए एक नाग के रूप में सहस्र वर्षों तक प्रतीक्षा की और इस समय में राजा कंस के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक बन गया। कंस, जो कृष्ण की हत्या कर देना चाहता था, कृष्ण की माता देवकी का भाई था। कृष्ण का जन्म होते ही कंस ने उनका वध करने हेतु अनेक प्रयास किए, परंतु हर प्रयास विफल रहा। उन प्रयासों में अघासुर की बहन पुतना और भाई बकासुर की मृत्यु का कारण बाल कृष्ण बन गए। कंस ने तब अघासुर की अपने भांजे की हत्या करने का आदेश दिया। इस तथ्य से अनभिज्ञ कि जिस बालक को वध कर मारने हेतु उसे भेजा गया था वह विष्णु का ही अवतार था। उसने एक 8 मील लंबे नाग का रूप धारण कर लिया और अपना मुख खोलकर एक पर्वत की गुफा के मुख का वेश बना लिया। फिर वह प्रत्यक्ष करने लगा कि जब कृष्ण गुफा में प्रवेश करेंगे तब वह उन्हें निगल जाएगा, परंतु वहां कृष्ण नहीं आए। उनके सभी चरवाहे मित्र अघासुर के मुख को पर्वत की गुफा समझकर भीतर प्रवेश कर गए। उनकी रक्षा हेतु कृष्ण ने भी सर्प के मुख में प्रवेश किया और फिर अपने देह का आकार अत्यंत विशाल कर लिया। ऐसी प्रतिक्रिया देख अघासुर ने भी अपना आकार तब तक बढ़ाया जब तक वह और श्वास नहीं ले सका। कृष्ण की शक्ति के समक्ष वह उस असुर के प्राण निकलने का और कोई मार्ग नहीं था। इसलिए अंततः अघासुर ने नेत्र अपने कोटरों में से निकलने लगे। उसके कीहोल के आकार के नेत्र इधर उधर घूमने लगे और बाहर गिर गए। सर्प ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार राक्षस सर्प का अंत कृष्ण के माध्यम से हुआ और ऋषि अष्टावक्र का शाप हट गया। परंतु जब वह कृष्ण की हत्या करने हेतु गया था तब उसने अपनी गर्भवती नागिन पत्नी सरपुती को पाताल लोक में छोड़ दिया था। अघासुर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने लोपाक्ष नाम के पुत्र को जन्म दिया, जो अर्ध सर्प एवं अर्ध मानव था। चूंकि अघासुर के नेत्र उसके पुत्र के जन्म से पूर्व बाहर निकल गए थे, इसलिए लोपाक्ष दृष्टिहीन जन्मा था और उसके नेत्र के स्थान पर केवल त्वचा थी। लोपाक्ष ऐसा शिशु था जो न तो सर्प और न ही मनुष्य था, इसलिए उसे पाताल लोक से निकाल दिया गया।
सरपुती ने अपने शिशु के साथ पाताल लोक छोड़ दिया और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगी जो उसके दृष्टिहीन पुत्र का उपचार करने की क्षमता रखता हो। समय व्यतीत होता गया, लोपाक्ष बड़ा होता गया और सरपुती रुद्ध होती गई। अपने दृष्टिहीन अर्धमानव एवं अर्ध सर्प पुत्र को लिए गोपन अवस्था में एक उपाय की शोध में भटकती रही। अंततः वह अपार अलौकिक शक्तियों वाले एक व्यक्ति से मिली जो कोई भी वरदान दे सकता था और जप मात्र से किसी भी रोग का उपचार कर सकता था। वह पुरुष एक झील के समीप एक काले सिंह के पास बैठा था जो अपने चमकदार व घने काले आयाल को गर्वित रूप से दिखा रहा था। वह सिंह ऐसे राजसी ढंग से बैठा था जिसे देख कोई भी पशु भयभीत हो जाए, परंतु जब उस पुरुष ने सिंह की पीठ को सहलाया तब वह प्रेम में ऐसे गुरगुराने लगा जैसे मात्र एक बिल्ली हो। वह पुरुष उसे कालो बंदन बुलाता था क्योंकि वह वास्तव में उसका पालतू पशु था। एलएसडी को कुछ अनुभव हुआ और उसने परिमल को टोकते हुए कहा, तो तुम लोपाक्ष के उत्तराधिकारी हो? मुझे ज्ञात है सरपुती जिस व्यक्ति से मिली वह स्वयं नागेंद्र था जो देवता धन्वंतरी द्वारा बनाई गई मृत संजीवनी की शोध में था जो चोरी हो गई थी। जब तक सरपुती उससे मिली उसकी निराशा इतनी तीव्र थी कि वह कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार थी। नागेंद्र ने कहा था कि वह उसके पुत्र को दृष्टि और पूर्ण मानवीय देह प्रदान कर सकता है जिसके पश्चात उसे कभी भी अपना सर्परूप पुनः धारण नहीं करना होगा और वह अपना संपूर्ण जीवन भूमि पर ही व्यतीत कर सकेगा। परंतु इस उपचार के एवज में सरपुती को उसे एक वचन देना होगा जो उसके सर्व उत्तराधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यदि कभी भी किसी ने भी इस वचन को तोड़ने का प्रयत्न किया तो उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। अपने पुत्र के उपकार हेतु निराश नागिन माँ ने बिना प्रश्न किए कि वह क्या वचन था नागेंद्र को सहमति दे दी। नागेंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और नेत्रहीन लोपाक्ष ने 32 वर्ष की परिपक्व आयु में प्रथम बार अपनी माँ को देखा। लोपाक्ष ने नागेंद्र का ऋणी होकर उसके पैर छुए और उपकार के लिए धन्यवाद दिया। यकायक एलएसडी को अपनी हड़बड़ाहट का ज्ञान हुआ और वह मौन हो गई। तुम्हें यह सब कैसे पता? परिमल को हंसी आ गई। वह वास्तव में नागेंद्र मुझे ये कथाएं सोने से पूर्व सुनाया करते थे। एलएसडी ने उत्तर दिया और पुनः मौन हो गया। परिमल ने कहा, यह कोई कृपा नहीं अपितु केवल एक विनिमय था। नागेंद्र ने सरपुती को उसके वचन का स्मरण दिलाया और लोपाक्ष ने कहा कि अब उसकी माँ एक शपथ लेगी जिसका पालन उसके सहित उसके सभी उत्तराधिकारी करेंगे। वह शपथ क्या थी? एलएसडी ने उत्सुकता से पूछा। परिमल ने निराश होकर उत्तर दिया, शपथ वही है जो मुझे आज नागेंद्र से जोड़ती है। सरपुती आगे आई और बोली, महाराज मैं शपथ लेने और उसका पालन करने हेतु तैयार हूँ और मेरे पश्चात मेरा पुत्र लोपाक्ष एवं उसके उत्तराधिकारी भी इसका पालन करेंगे। बताइए आपके इस उपकार का क्या मूल्य है? लोपाक्ष अपने माँ के समीप खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। नागेंद्र ने कहा, सर्वप्रथम सरपुती तुम इस उपकार का मूल्य कभी भी नहीं चुका पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम युद्ध और उग्रता की संरक्षक देवी भगवती की पूजा करती हो। अब से तुम केवल युद्ध के लिए उसकी पूजा करोगी क्योंकि लोपाक्ष और उसके पश्चात प्रत्येक वयस्कों को एक ही संतान होगी जिसके पश्चात वे सदैव के लिए अपनी प्रजनन क्षमता खो देंगे। हर संतान जीवन भर निस्वार्थ भाव से बिना किसी विकल्प के मेरी सेवा करेंगे और केवल मैं ही उन्हें शपथ से मुक्त कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे उत्तराधिकारी में से कोई भी इस शपथ को भंग करने का विचार करेगा तो वे अपने स्वप्न में देखेंगे कि उनके पूर्ववर्तीय को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है और वे जीवित ही अपने अर्ध सर्पों के मूल रूप में पुनः दृष्टिहीन हो जाएंगे। एक चेतावनी के रूप में उनके स्वप्न में उन्हें पुनः पाताल लोक भेज दिया जाएगा या बिना उत्तराधिकारी के उन्हें अपने प्राण त्यागने होंगे।
इस प्रकार संपूर्ण वंश को नष्ट कर दिया जाएगा और उनके पितरों द्वारा किए गए सर्व त्याग व्यर्थ हो जाएंगे। यह सब उनके साथ वास्तव में घटित होगा। यदि स्वप्नों द्वारा आगाह किया गया व्यक्ति इसके पश्चात भी मेरे साथ विश्वासघात करने की इच्छा रखेगा, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे मानवीय देह मेरी सेवा करने हेतु तुम्हें दिया गया पुरस्कार है, जिससे तुम उसी क्षण वंचित हो जाओगी जिस क्षण तुम मेरी सेवा करना बंद कर दोगी। इस प्रकार जब कोई उत्तराधिकारी शपथ लेगा तब यह पूर्वजों को सदैव के लिए मुक्त कर देगा और वे अपना शेष जीवन एक रुद्ध एवं दृष्टिहीन सर्प बनकर व्यतीत करेंगे। तुम कैसे निश्चित कर सकते हो कि यह शपथ बाध्यकारी है और केवल एक कथा नहीं जो पीढ़ियों से चली आ रही है? क्योंकि मैंने एक पुरुष को उनके दाह संस्कार से पूर्व दृष्टिहीन होकर एक सर्प में परिवर्तित होते देखा है। वे मेरे पिता थे, परिमल ने दुख व निराशा भरे स्वरों में बताया। जब वह हमें मुक्त करता है तो हम सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही शपथ हमारे वंश के अग्रिम व्यक्ति को लेनी होती है। मैंने शपथ लेते समय अपने पिता को दृष्टिहीन सर्प में परिवर्तित होते देखा है। मेरे सभी पूर्वजों का यही भाग्य था और मेरा भी भाग्य होगा तथा हमारे पुत्र का भी। हम खुली मुट्ठियों के साथ जन्म लेते हैं, बिना हस्तरेखाओं के, बिना नियति के और विश्व से मुक्ति बिना हाथों के लिए ही उसी रूप में जिनका हम जीवन भर पालन करते हैं। अब तुम जानती हो कि हमारी हथेलियों पर रेखाएं क्यों नहीं होती, क्यों हम देवताओं द्वारा नहीं बनाए गए हैं और हम कभी भी हाथों के योग्य नहीं हैं। और स्वप्न का क्या तुमने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है? एलएसडी की जिज्ञासा तीव्र हो गई। नहीं, मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने का विचार मेरे मन में भी कभी नहीं आ सकता। परिमल ने क्रोधित होकर अपना सिर हिलाया। अब तुम्हारी कहानी क्या है? उसने एलएसडी से पूछा। इससे पूर्व कि वह उससे और प्रश्न कर पाता, एलएसडी ने एक उंगली उठाई और उसे मौन रहने का संकेत दिया, क्योंकि उसने उनके कक्ष की ओर आती पग ध्वनि सुन ली थी। वे चकित होकर सीधे बैठ गए और अपनी 92 एफएस बेरेटा हैंडगन को अपनी कमर से निकाल लिया। नागेंद्र पुनः आ गया था। भीतर प्रवेश करते ही उसने उन्हें वार के लिए तैयार पाया और आदेश दिया, अपना सामान बांध लो, हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। उनके अनुमान से पूर्व ही वह आ गया था और एलएसडी के लिए परिमल का प्रश्न अनुत्तरित रह गया था। उन्होंने यह भी विचार किया कि वे इतना शीघ्र क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगला अर्धचंद्र अभी कुछ दिन दूर था, परंतु किसी ने भी प्रश्न उठाने का दुस्साहस नहीं किया। उन्हें ज्ञात था कि उचित समय आने पर उन्हें उनका उत्तर मिल जाएगा। शीघ्र ही उन्होंने सामान बांध दिया और एलएसडी उसे अपनी पीठ पर उठाने ही वाली थी कि नागेंद्र परिमल को गर्भावस्था परीक्षण किट सौंपते हुए उसके पास आया। यह स्पष्ट था कि नागेंद्र क्या जानना चाहता था, इसलिए एलएसडी उसे लेकर स्नान गृह चली गई। परिमल मौन रहकर आदेशों का पालन होते देखता रहा। नागेंद्र ने परिमल को एलएसडी का भी बैग लेकर उसके साथ चलने का संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में एलएसडी उनके साथ चलने लगी और परिमल से अपना बैग वापस ले लिया। उसने नागेंद्र को देखा और अनायास ही बोली, मैं गर्भवती हूँ। कुछ ही समय में वे दूसरे शब्द के शोध में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। आगे